पहले लॉज थे, अब रूल्स आ गए जी। क्योंकि अगर लॉज होती तो मानिए आपके पास चॉइस होती है आखिरी 15 ओवर में आप कितने ओवर डालें। ये तो एफकेपी कर रहे हो आप, फालतू का पंगा। ठीक है। अगले मैच में इंग्लैंड को हैरी पॉटर लगेगा। सिवाय वो 11 फील्डर जो है ना, करिए आप बोलते रहिए, मैं बना रहा हूँ। क्योंकि वो अपना जो खंबा है ना उस घर में गाड़ के नहीं, पर वो करेगा कौन? ये सब तो राजा के हाथ में होता है, मैंने सुना है। ये तो राजा होता है। ये जो पिच है अजय भाई, ओवल वाली, अगर हमें लगा है कि अभी तक तो कुछ 1.5-2 लाख रन बन चुके हैं सीरीज में, पर वहां शायद 50,000 और बनेंगे ओवल में। गेंदबाज को जो थकान हो रखी है, जो हालात है, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें कोई डाउट। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि बेन स्टोक्स ने कहा, हाथ मिलाने के लिए उन्होंने ऑफर तो किया था उस वक्त। जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही करीब 80-90 के आसपास थे, उनके शतक बहुत पास थे, 15 ओवर बाकी थे। रूल्स के अनुसार आप उस वक्त एज द बॉलिंग कैप्टन ड्रॉ ऑफर कर सकते हैं टू द बैटिंग टीम, पर बैटिंग टीम ने लिया नहीं। आरपी, हाँ जी, क्या हुआ? क्या आप कुछ कह रहे हैं? मतलब मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, आप पिए ना पिए आपकी मर्जी है। सही बात है, और मैं ऑलरेडी अपनी पी रहा हूं, तो इसलिए मैंने उनकी ड्रिंक नहीं ली। और वहां पर इन्होंने ड्रिंक नहीं ली। जड्डू को कहा, जड्डू ने कहा भाई मैंने 4 शतक लगाए हैं, मेरा 5वां आ सकता है, मेहनत करी है मैंने। दूसरी तरफ मुझे वॉशिंगटन सुंदर का ज्यादा लग रहा था, क्योंकि 96 तक पहुंच चुके एक बार टेस्ट क्रिकेट में, पहला शतक है इनका ये। और यहाँ पर हैरी ब्रूक उनसे आगे कह रहे हैं, जैक क्रॉली आके कह रहे हैं कि ले लो ड्रॉ, ले लो ड्रॉ। नहीं, अगर जैक क्रॉली साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये बल्लेबाजी कर रहे होते तो ये भी नहीं लेते। पर सर इनका फर्ज है ना नोकटोकी करना। टेस्ट क्रिकेट में वो तो चलता रहती है इस प्रकार की चीजें। और जाडेजा का फर्ज था कि वो अपने लिए और अपने युवा खिलाड़ी के लिए 100 के लिए वो जाडेजा क्या, ये जाडेजा भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी अगर वहाँ होता, कहने के लिए बातें बड़ी अच्छी लगती हैं जब हम यहाँ बैठते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची, लेकिन कोई भी बल्लेबाज, कोई भी खिलाड़ी वो पूरे हक में है, इतनी मेहनत करी है। ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप गेंदबाज को कराना चाहें कराएं, नहीं कराना चाहें वो आपकी मर्जी है। वहां तक लेके आए हैं तब ये मौका मिला है। आई थिंक वो अपनी जगह, वो बिल्कुल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट होती है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इंडिविजुअल की जो अंदर है, उसने जो मेहनत करके चीज बनाई है, वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, प्योरिस्ट को बड़ा बुरा लगेगा किसी को, और आप है नहीं बुरा नहीं, मैं देख रहा था, मैं कहा आप पे खत्म होने के बाद इसमें कुछ ऐड कर। वो कह रहे हैं वो गुड स्टूडेंट की तरह हाथ ऊपर कर रहे थे, सर मैं अगला बोलूंगा। मतलब अरे प्योरिस्ट तो सो जाते हैं 10 बजे, कोई बात नहीं चाह रहा हूं, मैं ऐड करूंगा बाद में आपके फिनिश होने के बाद। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल जायज है। और अगर मैं भी होता या कोई भी होता, जरूर ये चॉइस लेता। जडेजा ने पूछा भी था ना एक बार इशारे से बाहर से कि करना क्या है, तो उन्होंने इशारे से बाहर से आया कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बहुत पास पहुंच गए। अगर ये शायद 70 रन पे होते दोनों बैटर तो ये हाथ मिला लेते, पर 89-90 के आसपास 2-3 ओवर की बात थी। 2 ओवर की बात थी, और उन्होंने सामने कप्तान ने बोल दिया भाई बना लो आप। उन्होंने बॉलर भी ऐसे दे दी कि आप बना ही लो यहाँ पर। पर्सनल माइलस्टोन मैटर तो करते हैं, हम शायद कहने के लिए ठीक है कि अगर उतना मैटर नहीं करना चाहिए, पर एट सम पॉइंट जो लोग वहाँ मेहनत किए हैं जिस ग्राउंड में, उनके दिमाग में चल ही रहा होना कि इतनी मेहनत करके आए यहाँ पे, बचा क्या 2 ओवर और खेल लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। कहने के लिए ठीक है, आप गुड बुक्स हिसाब से तो नहीं आपको छोड़ देना चाहिए, पर क्यों छोड़े? खेल भी अब बदल गया। पहले लॉज थे, अब रूल्स आ गए जी। क्योंकि अगर लॉज होती तो मानिए आपके पास चॉइस होती है आखिरी 15 ओवर में आप कितने ओवर डालें, लेकिन अब आप पॉइंट्स काट देते हैं। नहीं तो ये भी कर सकता ऑपोजिशन कैप्टन कि एक बॉल करे, फील्डर यहां से वहां लेके जाए, 2.5 ओवर करे 1 घंटे में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब वो नहीं अलाउड। तो अब रूल्स है, इसमें डिबेट खत्म है। जो रूल है बिल्कुल सही है। और सर पर देखिए, अगर ये मुकाबला इस प्रकार चल रहा हो ना कि भाई बहुत बार चर्चा रहती है, लेट डिक्लेयर किया कि भाई आपने, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, 4 ही तो विकेट गिरी थी। अगर 8 गिरी होती तो मैं मानता कि भाई ये तो एफकेपी कर रहे हो आप, फालतू का पंगा। ठीक है, ये तो मेरे दिमाग में घुस गया है। ठीक है, यहाँ कोई फालतू का पंगा नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल 4 ही तो गई थी। कोई ऐसी चीज नहीं। बहुत बार आपने सुना होगा कि अरे इन 2 बल्लेबाजों के ना 100 के चक्कर में, या किसी के 50 के चक्कर में, किसी गेंदबाज के 5 विकेट के चक्कर में ना कप्तान ने लेट कर दिया डिक्लेयर और फिर ड्रॉ हो गया मैच। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, आराम से खेलो। बिल्कुल सही किया। जैसे शुभमन गिल ने भी कहा ना कि भाई उतनी उन्होंने मेहनत करी है, वहां पर पहुंचे हैं, तो बिल्कुल उनको 100 बनाने का हक है, व्हाई नॉट। सही बात है। जैसे ऐसा होता है कभी कभी लोग आपके घर डिनर पे आते हैं, आप कहते हैं कि चलिए अब जाने का टाइम हो गया, वो कहते हैं नहीं मैं 1 प्लेट और बिरयानी खा ले। और सबसे ज्यादा खुश कौन है? जो ग्राउंड चलाते हैं, उनको आधे घंटे टिल्स खुले रहे,
और इस टाइम पे 5वें दिन संडे शाम को आप सोच नहीं सकते 20% रेवेन्यू का ग्रोथ होगा। एक मिनट सर, मैं बताता हूँ क्या, सिवाय वो 11 फील्डर जो है ना, करिए आप बोलते रहिए मैं बना रहा हूँ। सिवाय वो 11 फील्डर बाकी आपने सब भी बोला ना कि आप घर पे किसी को बुलाते हैं और कहते एक बिरयानी और खा के जाओ। जो बिरयानी वाले होते हैं, ये रसगुल्ले वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं, वो चले जाते हैं, वो तंग नहीं करते। अभी आपने कहा ना वो देर तक रुकते, वो तंग करते हैं, क्योंकि वो अपना जो खंबा है ना उस घर में खाड़ के रहता। बिल्कुल सही बात। तो हाँ सही, तो रविंद्र जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी और बल्लेबाजी करी और ओल्ड ट्रैफर्ड के लोगों ने जो गल्ले पे बैठे थे 1000-2000 पाउंड और कमा ली, तो सब खुश हैं, बिल्कुल खुश। इसी बहाने हैरी ब्रूक की बॉलिंग भी आ गई थोड़ी सी, तो ठीक है। पर अगले मैच में इंग्लैंड को हैरी पॉटर लगेगा। नाइस वन। अरे फिक्र ना करो, हमारे वाले के पास मैजिक वॉन्ड है। कई बार ऐसा होता है ना कि अब रविंद्र जडेजा नंबर 7 काफी खेले हैं, 8 काफी खेले हैं, कि पुछल्ले करम के बल्लेबाजों के साथ भी आप फंस जाते हैं। तो वहां पर रविंद्र जडेजा के साथ भी ये बहुत बार हुआ। और ये जो 100 आया मैटर ऑफ टाइम था, कि मतलब जो आप 3 फिगर की बात करते हैं ना, रविंद्र जडेजा ने घर के बाहर बहुत अच्छे 60, 70, 80 बहुत बार बनाए इसी प्रकार की मुश्किल कंडीशंस में। पहले जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, मुझे 2 दौरे याद आते हैं पिछले इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड की गेंदबाजी इससे कहीं बेहतर थी और पूरी श्रृंखला में पिच में भी कहीं बेहतर मदद थी तेज गेंदबाजों के लिए। वहां पर भी भली बात ही करी है गेंदबाज। जैसे वॉशिंगटन सुंदर है, उन्होंने जब भारत ने टेस्ट मैच जीता था ना गैबा में, तो एक कुत्ता है उनके पास, एक ही है, अब तो लाइन लगेगी, उसका नाम है गैबा। तो अब क्या करेंगे, एक लॉर्ड्स एक मैनचेस्टर। तो हमें रविंद्र जडेजा की बात कर रहे थे, यहाँ तो घोड़े लाने पड़ेंगे, नहीं, और तो यहाँ तो कुत्तों से काम नहीं चलेगा। और यहाँ भी बूढ़ा और सर यहाँ भी बूढ़ा घोड़ा खरीदना पड़ेगा, ओल्ड रविंद्र जडेजा की आप उम्र पे मत जाइए, जो मर्जी हो। नहीं मैं कह रहा हूँ घोड़े के नाम रख रहे हैं ना, जो कुत्ते के नाम रख रहे हैं, घोड़े के नाम रख रहे हैं, तो यहाँ पे बूढ़ा घोड़ा खरीदना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा जब पहले दिन आए थे और अब तक किसी भी चीज की जो फिटनेस की बात करते हैं ना, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मतलब बॉलिंग और फील्डिंग तो एक तरफ, बल्लेबाजी की जो यहाँ बात हो रही है वो तो सबसे ज्यादा और बेहतर होती गई। सर जवानी भरी टीम है ये, जवानी के ज्वालामुखी। तो ये है, क्योंकि देखिए जवानों की टीम है, उसमें भी पॉइंट पे खड़े हो रविंद्र जडेजा नजर आते हैं आपको। देखिए भाई ऐसे ही है, कोई जवानी तो जाती नहीं है। ना सर, फैमिली नेम ही कुछ ऐसा नहीं, ये गांव ही कुछ ऐसा है। आप कह रहे थे घोड़े रख लें, कुत्ते रख लें, मैं तो एक सजेशन दूंगा, क्योंकि हमारे जहां से ये आते हैं वहां पे एक राउंड अबाउट है, उसका नाम है 7 रास्ता। उस राउंड अबाउट को इनके नाम पे नेम कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ऑलराउंडर है ना, वो मेन जगह है जामनगर की। नहीं, पर वो करेगा कौन? ये सब तो राजा के हाथ में होता है, मैंने सुना। ये तो राजा होता है। आई थिंक आउट अपनी माला निकाल के दे दो, ये लीजिए। क्योंकि देखिए मेरा ये सिर्फ इनके लिए नहीं है। लेफ्ट कर दो इन दोनों को आप, इनके लिए। पुराने टाइम पे कोई अच्छा कवि होता था ना, तो उसको निकाल के दे दो आप। नहीं, एक काम करो ना, वो 7 रास्ता कहलाता है। अरे माफ करो, राजा के हाथ में एक 14 रास्ता बनवा दो। अरे रुको, ये रविंदर को बुलाओ, तलवार लेके आएगा अपनी बचाने के लिए राजा को भी। नहीं, क्योंकि मैं इनके लिए नहीं, मैं हर एक के लिए, मैं जिस तरह से क्रिकेट आंकता हूं कि एक खिलाड़ी जो जैसा मर्जी आया हो अंतरराष्ट्रीय, लेकिन वो बेहतर होता जा रहा हो, वो ग्रेटनेस की तरफ जाता है जी। तो इसके साथ भी आप अभी जैसे जिक्र किया आशु ने कि पिछले दौरे पे भी था, आप बेहतर और हो गए बल्लेबाजी में। पिछले जब से इनकी नी इंजरी के बाद ये आए हैं, ये किसी के आसपास नहीं है, सबसे अंडररेटेड है। बिल्कुल, क्योंकि जो आंकड़ों में है वर्ल्ड में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर चलते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। और आप कह रहे हो कि कई लोग चर्चा कर रहे थे कि क्यों ये हैं। हाँ, ये तलवार चलाएंगे, ये 7 रास्ते पे इनका नाम रखवाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपको बात बताऊं, एक्चुअली अगर प्रैक्टिकल बात करूं ना, क्यों इसलिए नहीं हो पा रहा, जैसे आपने कहा ना कि आप खुद रख दे, उनकी बेगम ही वहां पे अभी रिप्रेजेंट करती है ना, इसलिए वो शायद शर्माती। अरे सर, नेपोटिज्म हो जाएगा फिर। नहीं लेकिन ये इनसाइड ट्रेडिंग हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। यार इसमें नेपोटिज्म क्या है? अब ये डिजर्व करते हैं, और उसका रोड जहां जाके खत्म होता है, वहां वीनू मांकड़ साहब का वो है म्यूजियम। नहीं, क्या बोलते हैं, स्टैचू मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी ये है हमारे साथ, लेकिन वो उस राउंड अबाउट को रविंद्र के नाम पे रखा जाना चाहिए। नहीं सर, वैसे इससे बढ़िया ऑलराउंडर देखा नहीं है। 5th टेस्ट गुरुवार 31 जुलाई दोपहर 2:30 बजे से देखिए लाइव सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।